आपको इंग्लिश क्लास में स्वागत है, रुद्र इंग्लिश क्लास में। इससे पहले मैंने 2 क्लास आपको लिया था जिसमें आपको इंग्लिश के बेसिक के बारे में बताते हैं। इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश का जन्म कैसे हुआ, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, अदर वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस तरह मैंने बहुत और लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, क्लाउज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इसमें मैंने पिछले 2 क्लास में सबको जिक्र किया। अब बहुत बढ़िया था आप लोग को समझा दे। आज मैं नाउन बताने वाला हूँ। नाउन और नाउन वर्ड शॉर्ट वीडियो, इसके बाद आपको कहीं भी ये नाउन का जरूरत नहीं पड़ेगा देखना कि और सीखना, मतलब जो है अंत है और नाउन का अंत है, मतलब और नाउन का पूरा डीपली पार्ट है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं हो। चलिए ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। देखिए नाउन क्या होता है दोस्तों। मैंने सब्जेक्ट के बारे में, दुनिया में जितने भी सब क्या सब्जेक्ट, लिविंग नॉन लिविंग सब सब्जेक्ट है। जो दिखता है वो भी सब्जेक्ट है, जो नहीं दिखता वो भी। अब सिंपल से जैसे आप किताबी भाषा में पढ़िएगा कि तो नाउन क्या, तो उसमें लंबा डेफिनेशन देता है, बोलते ऑल दैट यू कैन फील इज कॉल्ड नाउन। अब दुनिया में जितने जिसको आप फील फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब नाउन। अब मेरा एक बात याद कीजिए, और किताबी भाषा को छोड़िए, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज की तरह पढ़िएगा तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट की तरह पढ़िएगा रहता है तो फिर आपको इंग्लिश सीखने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह से सबसे पहले जाने कि नाउन क्या था। नाउन का मतलब होता है जितने भी नाम है दुनिया में, जितने भी नाम है या तो जिसका नामकरण किया गया सब एक नाउन, जिसको आप जैसे मार्कर हो गया, मतलब जितने भी नाम आप दिख रहे हैं, जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, जिसका नामकरण किया गया, सब नाउन। सब क्या नाउन, समझ में आ गया दोस्तों। नाउन क्या, दुनिया में जितने भी नाम है सब क्या नाउन। तो आप खाली सहूलियत के लिए खाली परिभाषा याद कर लो, ऑल दैट यू कैन सी फील इट कॉल्ड नाउन। दुनिया आप जितने में आप दुनिया में जिसको आप फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, सब क्या है नाउन। फॉर एग्जाम्पल पटना, चेयर, बॉय, पेन, इटीसी, मतलब दुनिया में जितने भी नाम, मतलब बोर्ड, मार्कर, इटीसी, जितना आप नाम जानते हैं सब क्या है नाउन। तो नाउन के इसी प्रकार 2 प्रकार में बांटा जाता है, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, गिन का मतलब, और उसको गिन के नंबर में दिखा सकते हैं। जैसे पेन, गिन का पता कितना पेन नंबर में शो कर, जैसे 2 पेन होते, 2 पेन को शो कर सकते हैं, 3 पेन, 3 चेयर, 2 स्टेट, 3 डिस्ट्रिक्ट, मतलब जिसको हम नंबर में शो कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन इट इट शो सिंगल एंड, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, जिसको हम यू कांट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, जिसको कांट बी काउंट अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन, जिसको नहीं गिन सकते अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसके साथ सिंगल वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब लेता है। और अनकाउंटेबल नाउन जितने भी सब क्या है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब होता है दोस्त कि निर्जीव, निर्जीव, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग। अनकाउंटेबल नाउन कितने, सब नॉन लिविंग है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। अब आई काउंटेबल, काउंटेबल का मैंने बताया कि जिसको हम गिन सके और उसको सो इन नंबर, नंबर में दर्शा सके, जिसको गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। जैसे चेयर, चेयर की बात करें, चेयर भी पूछे, चेयर एक भी हो सकता है, जैसे चेयर एस लगा दें, मतलब ढेर मनी कुर्सी, मतलब नंबर्स में भी शो कर सकते हैं, सिंगल प्रोजन होते हैं। इन लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग। जैसे चेयर एक नॉन लिविंग है, और बॉय, बॉय मतलब एक बॉय भी हो सकता है, 2 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय, समझ रहे हैं मेरा बात को। तो उनको काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। इसी तरह काउंटेबल नाउन तो 3 प्रकार में बांटा जाता है। एक हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और इस अनकाउंटेबल नाउन को 2 प्रकार का होता है, एक मटेरियल नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन का सिंपल से परिभाषा यह है, जो पार्टिकुलर नेम को दर्शाता है, पार्टिकुलर नेम को दर्शाता हो या तो इंगित करता हो। इट्स ऑफ पार्टिकुलर नेम। जैसे एग्जांपल है, अभी बहुत सारे यहाँ पर लड़का है, तो आप पूरा जाति को बोध करा, जैसे मैं इतने लड़का में एक नाम ले लिया राम, मतलब इतने लड़का में किसका नाम लिया, राम, और उसको अलग कर दिया, उसको खास बना दिया। जैसे तो कौन सा हो गया, राम हो गया। जैसे भारत में 28 राज्य है, तो इतना सारा स्टेट है, जाति का बोध करा। जैसे मैंने अपने स्टेट का नाम ले लिया बिहार, तो मतलब और उसे अलग कर दिया, समझ रहे मेरा बात। पार्टिकुलर मतलब ऐसा नाउन जो आपको खास बना दे और उसको अलग कर दे। इसको बोलते हैं, जैसे गीता, श्याम, महक, महक मतलब महर एक लड़की का नाम है, तो सो डे। और डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम बोले बोले बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 38 डिस्ट्रिक्ट में जैसे मैंने नवादा का नाम ले लिया, तो नवादा क्या और उससे अलग कर दिया, पटना का नाम और उससे अलग कर दिया, समझ रहे मेरा बात को।
इसके प्रोपर नाउन के 3-4 रूल होता है, आप रूल को याद कर लीजिए। सबसे पहला इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जितने प्रोपर नाउन, अगर न्यूज पेपर आप पढ़ते हैं या तक इंग्लिश किताब पढ़ते हैं, जितने प्रोपर नाउन, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको पटना, पटना कभी ई छोटा ई पटना कभी आपको नहीं दिखेगा। ई मतलब ई जो लेटर हमेशा कैपिटल में दिखेगा पटना। या तो भारत के नाम इंडिया देखो, इंडिया हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है। समझ रहे हैं मेरा बात को? इस तरह जितने प्रोपर नाउन सबका पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसा आप भी अपना नाम इसका पहला लेटर कैपिटल लिखते हो, क्योंकि प्रोपर नाउन का रूल इसका फर्स्ट लेटर इज कैपिटल होता है। ठीक है। प्रोपर नाउन इज नो आर्टिकल इज बिफोर प्रोपर नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल इज बिफोर प्रोपर नाउन। मतलब नॉर्मली का मतलब समझिए यहाँ पर 90%। कितना परसेंट? 90% प्रोपर नाउन का पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। 90% प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मतलब 10% ऐसा जगह आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब भी कंट्री का बोध, देश का बोध, देश का बोध जनसंख्या को नेतृत्व कर, मतलब मेरा बात तो ध्यान से, तब देश का बोध, देश का बोध, देश का नाम बोध न करवा के, मतलब उसकी संग स्पोर्ट का शो करे एंड गेम्स का शो करे एंड इसी तरह होता है जो आपको प्रोपर नाउन होता है जनसंख्या का शो करे। समझ रहे हैं? इसलिए जब प्रोपर नाउन सब लगता है स्पोर्ट का शो करे, प्ले का को जैसे एग्जाम्पल, तब जनसंख्या को शो ना करे। जैसे बोलते द इंडिया मैच, इंडिया मैच बॉन, बॉन इन वर्ल्ड कप, इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो जैसे द अलग है, इंडिया क्या कैपिटल नाउन, लोग का प्रोपर नाउन, इसका पहले आर्टिकल द लग गया क्योंकि का इंडिया मैच जो पूरा कंट्री का नेतृत्व कर रहा है, पूरा जनसंख्या को बता रहा है, इंडिया टीम जीत चुका। समझ रहे हैं मेरा बात को? मैं आपको जब समझाना। और दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जाति का बोध, कास्ट एंड क्लास, इट शो कास्ट एंड क्लास। कॉमन नाउन जाति का दिखाता है और पूरा जाति का बोध कराया। जैसे एग्जाम्पल में मेरे क्लास में दो पार्ट में, एक लड़का एक लड़की, मैंने लड़का का नाम पूरा जाति का बोध करा दिया, लड़का लड़के के नाम पूरा जाति का बोध करा दिया। कॉमन नाउन सिंगुलर भी होते हैं पूरा, जैसे बॉय, बॉय कॉमन नाउन, बॉय लगा दिया सिंगल नाउन। स्टेट, स्टेट मतलब होता है राज्य, स्टेट एक भी हो सकता है, राज्य तक। और कंट्री, कंट्री मतलब होता है देश। किन देश का बात करें स्पष्ट नहीं, तो कंट्री। समझ रहे हैं मेरे बात को? पूरा जाति का बोध करा, देश कौन सा देश का, और सही मैंने नाम ले लिया, इंडिया देश, बिहार स्टेट, तो बन जाता कॉमन नाउन। जो और ऐसा अलग करे कॉमन नाउन। समझ? इसका रूल होता है कि कॉमन नाउन सिंगल भी होता है और प्लूरल भी होता है। इट्स सो कास्ट एंड क्लास, बॉय गर्ल बॉय, समझ कौन के। इट्स सो टेक्स आर्टिकल ए एंड। कॉमन नाउन तब भी सिंगुलर हो, कॉमन नाउन तब भी सिंगुलर हो तो उसका आर्टिकल प्रयोग लिया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग कौन सा आर्टिकल किया जाता है? कोई भी आर्टिकल का आर्टिकल तीन होता है, ए एन द, ए एन द। आर्टिकल तीनों में तो कोई एक ना एक प्रयोग लेगा, लेता लेगा। कॉमन नाउन अगर सिंगल हो तो आर्टिकल का प्रयोग डिफिनेटली है कि लेगा तो लेगा। समझ रहे हैं मेरा बात? ठीक है। अब आता है कलेक्टिव नाउन। बोले कॉमन नाउन सिंगल भी होता है पूरा भी होता है। जैसे सिंगल होगा सिंगल वर्ब लगेगा, पूरा होता है पूरा। हाँ, ये कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन स्टार लगा दे, इससे क्वेश्चन एक ना तो पूछते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलेक्टिव नाउन इट्स ऑफ कलेक्शन, मतलब समूह का बोध कराता है उसको कलेक्टिव नाउन। जैसे आर पुलिस, पुलिस पूरा एक प्रजाति को बोध कराता है, पूरा समूह का बोध कर, क्राउड, क्राउड में भीड़, मॉब, ऐसा भी मॉब हो गया, आर्मी हो गया, सब मतलब है समूह का बोध कराएगा। कलेक्टिव नाउन को तीन प्रकार के, जनरलाइजिंग, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप क्रिएटिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव क्रिएटिव नाउन। जनरलाइजिंग क्रिएटिव मतलब ए मेड ऑफ डिफरेंट, मेड ऑफ भिन्न 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 प्रकार के बने होते हैं। मेन में जैसे उसके साथ नो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, सिंगल से सिंगल वर्ब लगते हैं, इसको आप पूरा नहीं बनाया जा सकता, ऐसे या ऐसे नहीं लगाते, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से बने होते हैं कि जैसे आप यहाँ पर फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब लड़की, लड़की का नहीं, मतलब लकड़ी का सामान, लकड़ी का सामान। जैसे फर्नीचर में बहुत सारा फर्नीचर का, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, पलंग हो गया। समझ रहे हैं? मतलब इसी तरह पूरा समूह का अलग अलग बना हुआ, उसी को बोलते हैं फर्नीचर। इसलिए फर्नीचर का साथ हमेशा सिंगल वर्ब लगता है, उसका पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगता, ना इसके साथ ई से लगाता। जैसे क्रॉकरी, क्रॉकरी मतलब मट्टी का बर्तन, मट्टी का बर्तन जैसे दिया हो गया, कप हो गया, जैसे दिया बना बना होगा, ढेर मैंने सामान बनता है कि नहीं मट्टी का, लेकिन कोई क्रॉकरी का प्रयोग करते क्या, समूह का बोध करा रहा है, उसके साथ सिंगल वर्ब। अब आता है ग्रुप, ग्रुप बाई ऑफ
सेम 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 थी, मतलब एक ही चीज से बना हो। इसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है, वह पूरा होता है, पूरा वर्ब लेगा था। ग्रुप के लिए ना पूरा होता है, पूरा का वर्ब। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पुलिस, पीपुल, कैंटा, मतलब एक ही प्रकार का पढ़ना, तो पुलिस मतलब एक ही पुलिस ही होगा, ऐसा तो कोई आर्मी। इसका पहले आर्टिकल दा लगेगा, अब वर्ब पूरा लगेगा, पूरा लगेगा, पीपुल द पीपुल लगेगा। समझ रहे मेरा बात? आगे डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्ट्रीब्यूट, या समझ लीजिए एक रहेगा तो जनरलिटी का काम करेगा, अगर अलग अलग रह गया तो ग्रुप में, मतलब तब एक मत हो तो सिंगल होता, सिंगल वर्ब लगता। अतः मत अलग अलग, जैसे ज्यूरी मतलब न्यायाधीश, जो भी कोर्ट का डिसीजन होता है, कभी ज्यूरी, कभी सब देखते होंगे कि न्यायालय में सभी का एक मत नहीं होता। सब एक मत होता तो सिंगल लगाइए, अलग मत है, जैसे पार्लियामेंट जो बहस चलता है, कभी किसी पर एक, किसी विधि का विधेयक पर एक मत होता है, किसी विधेयक पर एक मत सभी का ना होता है। इसी तरह समझ रहे? सब एक होगा तो सिंगल भाग लगेगा, सब अलग अलग मत तो पूरा का पूरा। ये तो कल्पना खत्म। जल्दी आइए दोस्तों की मेरा कैमरा वाला जो है मैं बैटरी लो हो जाता है तुरंत, इसलिए आई मटेरियल, मटेरियल नाउ इट्स इट कैन बी मेजर, जिसको मापा या तोला जा सके तीन टू तीन, इट कैन बी मेजर और वेट, इट कैन बी वेट, मेजर और वेट, कांट बी काउंट, मतलब जिसको मापा या तोला जा सके, जिसको गिना जा सकता है। कभी मिल्क को गिन सकते हैं, दूध को नहीं। तो 1 किलो 2 किलो गोल्ड सोना जाते हैं, मतलब एक वो लेते हैं कि इतना कर लेना ग्राम, वाटर को कभी गिन कर, बेटर नाउ सिंगल होते हैं, सिंगल वर्ब लेते हैं, सिंगल होता है, सिंगल वर्ब लेते हैं। इसको नो आर्टिकल प्रयोग करते हैं 90%, 10% जैसे मैं आपको बता, वाटर, वाटर क्या मापा या तोला जा सकता है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर माप रहे, उसी को मटेरियल नाम। जैसे मैं गंगा नदी में, द गंगा रिवर इज होली हिंदू रिलीजन, मतलब हिंदू रिलीजन मतलब हिंदू रिलीजन, मतलब गंगा नदी हिंदू धर्म के लिए पवित्र है, तो इसलिए हम दिखाना पड़ेगा यहाँ पर दा। समझ रहे हैं मेरा बात को? इसका एक अपवाद होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब पूरा कचरा, इसके साथ हमेशा पूरा होता है, टैक्स हमेशा पूरा, एंड ये एक्सेप्शन है मटेरियल नाउन का। ठीक है, मटेरियल नाउन समझ में आया? अब आइए मटेरियल नाउन देखेंगे तो सॉलिड होता है क्लिक, सॉलिड में जैसे सॉलिड में आपको हो गया गोल्ड, हो गया सिल्वर, हो गया मतलब लिक्विड में हो गया मिल्क, हो गया वाटर। समझ रहे हैं ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब इट इट कांट बी सी, इट कांट बी सी और टाउट, हम जिसे देख या छू नहीं सकते, बट कैन बी फील, इसको एब्स्ट्रैक्ट, जिसे हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ क्या फील कर सकते हैं, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाम कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाम सिंगल होता है, सिंगल भाई बुलाते हैं, और उसका नॉर्मली नो आर्टिकल, 90% चांस है कि एब्स्ट्रैक्ट नाम का पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। 10% जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊं, ब्रेवरी मतलब बहादुर, ब्रेवरी बहादुर, बहादुर जिसे हम देख के सुन सकते महसूस कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हम द ब्रेवरी ऑफ इज भगत सिंह इन ग्रेट फ्रीडम फाइटर, तो भगत सिंह का बात करते हैं, द अलग द ब्रेवरी ऑफ भगत सिंह इन फ्रीडम फाइटर। समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरह लव हो गया, हेट हो गया, फिर एक दो बात याद, एस्टेक नाम, दुनिया में जितने भी बीमारी है, जैसे डायरिया हो गया, कैंसर हो गया, जो भी डायबिटीज हो गया, सब क्या एस्टेक नाम। और जो भी भर भी याद करते हैं, जैसे रोना एक्शन, मतलब एक्शन को दिखाता हूँ, जैसे रोना हो गया, खाना हो गया, पीना हो गया, ईट हो गया, बीफ हो गया, सिंग हो गया, स्पीड हो गया, स्पिन हो गया, स्प्राइट हो गया, लर्न हो गया, और चूज हो गया, ऐसे दिए मानसून जितने भी भर है, इसका लास्ट हिंदी करने का सब क्या एस्टेक नाम। आज के लिए आप समझ गए कि नाउन क्या होता है, एक मिनट आप समझा देते 2 मिनट के लिए, अब ध्यान से सुन। नाउन, दुनिया में जितने भी नामकरण किया गया, दुनिया में जितने भी नाम, सब नाउन, नाउन जैसे नाम से कहते हैं, याद कर लीजिए, ऑल दैट यू कैन सी फील इट कॉल्ड नाउन, दुनिया जिसको आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसका नाम नाउन, नाउन को दो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और हम लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगल होता है, सिंगल वर्ब प्रयोग, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा नॉन लिविंग होता है। काउंटेबल नाउन 3 प्रकार का होता है, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव। प्रोपर नाउन का इट शो पार्टिकुलर, पार्टिकल का नेम, जैसे राम, मोहन, पटना, औरों से अलग करे खास बने, उसको प्रोपर, पार्टिकुलर मतलब खास। इसका 3 रूल होता है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ये सिंगल होता है, सिंगल भर प्रयोग, 90% चांस है कि प्रोपर नाउन को पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता। अगर स्पोर्ट पहले गेम्स का शो, अगर कोई कंट्री करता है तो उसका पहले द आर्टिकल का प्रयोग करता है, तो उसे पूरा भर लगाते हैं। कॉमन नाउन इस शो कास्ट सिंबल, पूरा जाति का बोध करा, क्लास का बोध, जैसे बॉय पूरा जाति का बोध करा, स्टेट पूरा स्टेट का शो करा, मतलब उसे कॉमन, कॉमन और सिंगल में होता है पूरा। अगर सिंगल है कॉमन है, उसका डेफिनेटली आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, डेफिनेट मतलब नीचे से आर्टिकल, आर्टिकल 3 होता है, ए एन द प्रयोग लगाता है। ठीक है, और इट इज सिंगल एंड प्लूरल, कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग होते हैं अलग अलग प्रकार से मिले,
अलग अलग प्रकार के बने हुए थे, जैसे फर्नीचर में बहुत सारे सामान होता है, लकड़ी का सामान जैसे टेबल कुर्सी, फिर क्रॉकरी हो गया, मट्टी के बर्तन में ढेर सारे सामान आते हैं। उन ग्रुप इलेक्ट्रिक नाउन होते बाई मेड ऑफ डिफरेंट थिंग, एक ही प्रकार, जैसे सिमरी हो गया, पुलिस हो गया, समझ रहे हैं ना। यहाँ तक हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर सब एक हो तो एक सिंगल लगे, सिंगल जब अलग हो तो अलग हो। जैसे ज्यूरी हो गया, पार्लियामेंट हो गया। फिर अनकोटेबल नाउन मटेरियल नाउन, जैसे मापा ही थोड़ा देर, यू कैन बी मेजर और कांट बी काउंट, इसको मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, इट इज सिंगल ऑन सिंगल, मटेरियल नाउन सिंगल होता है, आपको सिंगल वर्ब लगाते हैं। इसके बाद नो आर्टिकल का प्रयोग होगा, इट्स ऑफ पर्टिकुलर सेंस एंड इसको इसका आपको मटेरियल अपवाद होता है, जैक्स पूरा कट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इधर कैन बी स्टाउट एंड कैन बी, इट इज अ सिंगल एंड सोनोमरी नो आर्टिकल। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इट कैन बी सी, और हम देख कर सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे लव हो गया, हैट हो गया। इस तरह हमको लगता है आपको समझ में आ गया। आज के लिए तब तक ले जाए। जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में।